हेलो स्टूडेंट, 90 प्लस मार्क्स की सीरीज का ये सेकंड लेक्चर है। लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था, इनडेफिनाइट इंटीग्रेशंस के थ्योरम्स किए थे। इस लेक्चर्स में हम क्या करेंगे, डेफिनाइट इंटीग्रेशन के थ्योरम्स करेंगे। डेफिनाइट इंटीग्रेशन में टोटल 4 थ्योरम्स है। ठीक है, चलो फर्स्ट थ्योरम लेते हैं हम लोग। फर्स्ट थ्योरम क्या दिया है यहाँ पे, इंटीग्रेशन a टू b f of x dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन a टू b f of a प्लस b माइनस x dx। इन डेफिनेट इंटीग्रेशन के जितने भी थ्योरम्स है, सारे थ्योरम में करना क्या है, राइट हैंड साइड लेना है, उसको सिंप्लीफाइड करना और लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा। सबसे इजीएस्ट थ्योरम है। इनडेफिनेट में थोड़ा लेंथी भी ज्यादा था, यहाँ पे तो क्या होगा, वी कैन से 4 to 5 स्टेप्स में थ्योरम प्रूफ हो जाता है। ठीक है, चलो कैसे स्टार्ट करते हैं। हमेशा राइट हैंड साइड लो। क्या लोगे, राइट हैंड साइड कितना दिया, राइट हैंड साइड a टू b f ऑफ a प्लस b माइनस x dx। सब ध्यान से देखना है, हमें राइट हैंड साइड लेना है हमेशा पूरे डेफिनेट इंटीग्रेशन में। राइट हैंड साइड लेना है और राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करना है। अब सिंप्लीफाई क्या करना है, देखो राइट हैंड साइड में a प्लस बी माइनस एक्स है और लेफ्ट हैंड साइड में f ऑफ x है। तो आपको इसको कन्वर्ट किस में करना है, लेफ्ट हैंड साइड में कन्वर्ट करना है। अब लेफ्ट हैंड साइड में ओनली x है और यहाँ क्या दिया, a प्लस बी माइनस एक्स है। तो आपको a प्लस बी माइनस एक्स को गायब करना है और वहां पे x लाना है। अब गायब कैसे करोगे, सब्स्टिट्यूशन यूज करो। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे पुट करता हूँ, पुट a प्लस बी माइनस एक्स इक्वल टू टी। जब पुटअप करोगे तो डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, क्या आएगा इसका डेरिवेटिव, माइनस डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो डी एक्स कितना आ गया, माइनस डी टी। और डेफिनेट में आपको पता है, जब भी आप सब्स्टिट्यूशन करते हो तो लिमिट भी चेंज करना होता है। तो लिमिट चेंज करते हैं, यहाँ पे क्या दिया आपके पास लिमिट, हमारे पास लिमिट में क्या है, यहाँ पे x का लिमिट दिया है a टू b, तो t का लिमिट निकालो। लिमिट कैसे निकालते हो, x का वैल्यू कितना a दिया है तो यहाँ पुट करो। जैसे a पुट करोगे तो यहाँ पे x पे a पुट किया तो a और a कैंसिल, t कितना आएगा, b आ जाएगा। तो t b आ गया। अगर मैं b पुट करूंगा यहाँ पे, x के पे b पुट किया तो b और b क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा आपके पास, a बचेगा। मतलब t का वैल्यू कितना, a आ गया। आ रहा सबको, किस किसी स्टूडेंट को लिमिट पुट करने में कंफ्यूजन होता है, तो आपने जो x का लिमिट है इसको आपने जो सब्स्टिट्यूशन लिखा है यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो। तो सब्स्टिट्यूशन क्या है, आपके पास a एंड b है, x का जो a एंड b है, यहाँ a पुट करो, x के पे आपको t मिलेगा, x के पे b पुट करो, आपको t मिलेगा। तो t का नया लिमिट आ गया। चलो आया समझ में लिमिट कैसे सब्स्टिट्यूट करते हैं ना। अब राइट हैंड साइड में आप ये सारे वैल्यूज पुट कर दो, तो कितना होगा, इंटीग्रेशन मेरा हो गया b टू a f ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स कितना होगा, t हो गया, इंटू डी एक्स की जगह पे क्या आएगा, माइनस टी। माइनस साइन में बाहर निकाल लेता हूँ, अगर माइनस साइन बाहर निकाल तो कितना आएगा, देखो ये माइनस a टू बी एफ ऑफ टी डी टी। इस माइनस साइन को रिमूव करेंगे तो लिमिट, सॉरी मैंने लिमिट चेंज कर दिया। लिमिट क्या है हमारा चल रहा है, मेरा लिमिट चल रहा है, ठीक है, a टू b टू a ना, लिमिट क्या चला हमारा, b टू a, और ये माइनस साइन बाहर निकाल दिया, अंदर कितना आ गया, एफ ऑफ टी डी टी। माइनस साइन को जब रिमूव करेंगे तो लिमिट को रिवर्स कर दो, तो क्या आएगा यहाँ तो देखो ये आएगा a टू बी एफ ऑफ टी डी टी। ओके, अब ये t में है तो मैं इसको x में लिख सकता हूँ, ठीक है, ये भी एक थ्योरम है। कितना आ गया ये a टू बी एफ ऑफ x डी एक्स, यही हमारा लेफ्ट हैंड साइड है। तो बोल दो ये क्या हो गया मेरे पास, इट इज अ लेफ्ट हैंड साइड। हो गया प्रूफ, कुछ भी नहीं किया। देखो राइट हैंड साइड लिया, राइट हैंड साइड में कुछ तो सब्स्टिट्यूशंस या सिंप्लीफाई करना है। आप देखेंगे क्या कर सकते हैं हर थ्योरम में। इसमें तो क्या करना है हमें, सब्स्टिट्यूशंस किया, सब्स्टिट्यूट करने के बाद ये पूरा टर्म क्या बन गया, लेफ्ट हैंड साइड बन गया। चलो समझ में आया क्या, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग नेक्स्ट थ्योरम पे जाते हैं। सेकंड थ्योरम क्या है, 0 टू a f of x dx इज इक्वल टू 0 टू a f of a माइनस एक्स dx। ये सेकंड, अब जो फर्स्ट थ्योरम क्या उसके जैसा ही है, बस वहां पे क्या था, a टू b था, ये क्या है 0 टू a लिखा हुआ है। यहाँ पे भी वैसे स्टार्ट करोगे, राइट हैंड साइड लेंगे, सब्स्टिट्यूशन करेंगे, सिंप्लीफाइड करेंगे एंड लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा। ठीक है, चलो राइट हैंड साइड लेते हैं। तो राइट हैंड साइड क्या है मेरा, यहाँ पे राइट हैंड साइड इज 0 टू a f ऑफ a माइनस एक्स टी। मुझे यहाँ पे a माइनस एक्स पे क्या चाहिए, x चाहिए, तो x नहीं पुट करेंगे, हम t पुट करते हैं, बाद में t को x में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, चल तो पुट किया a माइनस एक्स की जगह पे t, डेरिवेटिव कितना आएगा, माइनस डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो डी एक्स इक्वल टू माइनस डी टी हो गया। लिमिट भी चेंज कर ले, इसका क्या है, इसका लिमिट देखो x और t, x का लिमिट कितना है मेरे पास, 0 और a है। अगर x को 0 रखा तो यहाँ पे t कितना आ जाएगा हमारा, a आ जाएगा, और x को a रखा
तो t कितना आ जाएगा, 0 आएगा। तो लिमिट कितना होगा, a टू 0 हो गया। पहले कितना था, 0 टू a था, अब क्या होगा, a टू 0 हो गया। ठीक है, तो राइट हैंड साइड कितना आ रहा है देखो मेरे पास, तो राइट हैंड साइड इज इक्वल टू, ठीक है, राइट हैंड साइड इज इक्वल टू कितना हो गया ये, अब हो गया ये a टू 0 और यहाँ पे आ गया f ऑफ t और dx के पे क्या लिखेंगे, माइनस dt। ठीक है, हमारा लिमिट कितना है, a टू 0। ठीक है, तो a टू 0 f ऑफ t माइनस dt, माइनस साइन बाहर निकालते पहले, माइनस साइन बाहर, ये a टू 0 f ऑफ t dt, माइनस साइन को रिमूव करेंगे तो लिमिट रिवर्स कर सकते हैं, तो लिमिट रिवर्स कर लेते हैं। यहाँ पे ये हो गया a टू 0 टू a हो गया अभी f ऑफ t और dt। अब ये t में लिखा हुआ, इसको लिख दो यहाँ पे x में, क्या लिखोगे यहाँ पे, इट इज 0 टू a, ये लिखो f ऑफ x dx। तो ये साइड में लिख देना कि बाय थ्योरम्स, ये भी एक थ्योरम्स है। ठीक है, यहाँ पे लिखना हमने लिमिट चेंज किया, इसको भी लिख देना, ये क्या है, बाय थ्योरम्स। ठीक है, हो गया ये, दिस इज अ राइट लेफ्ट हैंड साइड। तो हमने क्या किया, फर्स्ट थ्योरम में भी ये किया, सेकंड थ्योरम में ये किया, सबसे इजीएस्ट थ्योरम है, 4 मार्क के लिए आता है ये थ्योरम्स। ठीक है, अगर अच्छे से प्रिपेयर किया तो 4 मार्क्स मिल जाएंगे। और कुछ करना ही नहीं है, राइट हैंड साइड लिया, राइट हैंड साइड में सब्स्टिट्यूशन करो। और क्या सब्स्टिट्यूशन करना है, देखो मुझे यहाँ पे a माइनस एक्स और लेफ्ट हैंड साइड में x है, तो a माइनस एक्स को गायब करोगे, गायब कैसे करोगे, पुट कर दो यहाँ पे, पुट करने के बाद सब्स्टिट्यूट करो, सिंप्लीफाइड करो, ये आंसर सब t में आएगा, t को x में लिख देना। ठीक है, मिल जाएगा प्रूफ। चलो सिंपल सा प्रूफ है, तो समझ में आया रहेगा। एक बार स्क्रीनशॉट लो, फिर हम नेक्स्ट थ्योरम पे आते हैं। चलो नेक्स्ट थ्योरम नंबर थर्ड लेते हैं। थर्ड थ्योरम क्या दिया हुआ है, 0 टू 2a f ऑफ x dx इक्वल टू 0 टू a f ऑफ x dx प्लस 0 टू a f ऑफ 2a माइनस x। अब यहाँ पे भी प्रूफ करना है, फिर से वही स्टार्ट करेंगे, राइट हैंड साइड लेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे और लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे। ठीक है, चलो तो राइट हैंड साइड लेते हैं। कितना मेरे पास, राइट हैंड साइड इज इक्वल टू 0 टू योर a f ऑफ x dx प्लस 0 टू नहीं, कितना 0 टू a f ऑफ 2a माइनस एक्स dx। अब देखो राइट हैंड साइड में 2 इंटीग्रेशंस और लेफ्ट हैंड साइड में एक ही इंटीग्रेशन है, मतलब ये दोनों इंटीग्रेशन कंबाइन करेंगे और सिंगल इंटीग्रेशन बनाएंगे। अब दोनों इंटीग्रेशन कंबाइन करेंगे तो कंबाइन होने के लिए यहाँ f ऑफ x और यहाँ पे f ऑफ 2a माइनस एक्स है। अगर ये भी f ऑफ x बन जाए तो दोनों को सिंगल इंटीग्रेशन लिख सकते हैं। तो हमारा मेन फोकस किस पे रहेगा, इसको f ऑफ x बनाए। तो f ऑफ x, ठीक है, तो क्या करेंगे, इसमें पुट कर देते हैं। तो लिखो यहाँ पे पुट इन सेकेंड इंटीग्रेशन, ये लिख देना यहाँ पे। ठीक है, पुट इन सेकेंड इंटीग्रेशन ट्वाइस ऑफ a माइनस एक्स इक्वल टू t। ये कंपल्सरी मेंशन करना है कि हम सेकेंड इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूशंस कर रहे हैं। तो इसको पुट किया तो ये माइनस एक्स इक्वल टू डी टी, दिख रहा है लास्ट थ्योरम जैसे ही चल रहा है। डी एक्स इक्वल टू कितना होगा, ये माइनस डी टी। लिमिट भी चेंज कर लेते हैं इसका, क्या आएगा लिमिट देखो। ठीक है, मेरे पास x और t, x का लिमिट कितना है 0 और a। अगर मैंने यहाँ पे 0 सब्स्टिट्यूट किया तो कितना होगा, ये 2a बन जाएगा, और a पुट किया यहाँ पे इसमें तो कितना होगा, यहाँ पे 2a में से a गया, कितना a आएगा, देख रहा। ये वाला लिमिट कहाँ से है, ये लिमिट है, इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं। अगर सब्स्टिट्यूट करोगे 0 पुट किया तो 2a में से 0 गया, कितना 2a आएगा। a पुट किया तो कितना, 2a में से a गया, कितना आएगा, a बचेगा। तो नया लिमिट कितना होगा, 2a से a आ गया। ठीक है, फर्स्ट इंटीग्रेशन को हाथ नहीं लगाएगा, फर्स्ट इंटीग्रेशन वाले कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं लिखा है। हमने क्या मेंशन किया है कि पुट इन सेकेंड इंटीग्रेशंस। ठीक है, चलो तो राइट हैंड साइड इज इक्वल टू ये 0 टू a f ऑफ x dx एज इट इज प्लस, यहां पे क्या लिखता हूं मैं, इज 0 टू नहीं, अब कितना हो गया, इट इज अ ट्वाइस ऑफ a। क्या आएगा, इंटीग्रेशन ट्वाइस ऑफ a टू a f ऑफ t और यहाँ माइनस dt। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। फर्स्ट वाला ऐसे कैरी ऑन करते रहो, कितना ये 0 टू a f ऑफ x dx, यहाँ माइनस साइन बाहर, इंटीग्रेशन 2a टू a f ऑफ t dt। ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 टू a f ऑफ x dx एज इट इज, माइनस को गायब करें और इसका लिमिट रिवर्स कर ले तो ये हो जाएगा क्या, a से लेके 2a f ऑफ t dt। ठीक है, अब ये t वाले टर्म को x लिख सकते हैं, तो लिख दो यहाँ पे, सर ये x हो गया 0 टू a f ऑफ x dx
प्लस ये कितना होगा ए टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स। क्या लिखना है ये सब? लिखना है सर ये हमने कहाँ से किया? बाय थेरम्स। ठीक है, ये भी क्या किया हमने? बाय थेरम्स। बाय थेरम हमने क्या किया? लिमिट चेंज किया, सॉरी माइनस साइन रिमूव किया और लिमिट चेंज कर लिया। बाय थेरम हमने टी वाले टर्म को क्या लिखा? एक्स में लिख लिया। अब ध्यान से देखो कैसा लिखा हुआ है ये 0 टू ए और ए टू 2a लिखा हुआ है। कैसे लिखा हुआ है ये 0 टू ए, देन ये क्या लिखा हुआ? a टू 2a। तो मैं इसको सिंगल इंटीग्रेशन लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे? 0 से लेके 2a एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ये भी बोल सकते हो, ये क्या है? बाय थेरम भी है। आ रहा कौन सा में? आ गया ना लेफ्ट हैंड साइड। तो ये हमारा क्या हो गया? इट इज अ लेफ्ट हैंड साइड, हैंड्स प्रूफ। कुछ नहीं किया हमने, राइट हैंड साइड लिया। राइट हैंड साइड में दो इंटीग्रेशंस थे, दोनों को कंबाइन करना था। बट प्रॉब्लम क्या आ रहा था? यहाँ x है और यहाँ पे 2a माइनस एक्स। तो मैंने बोला कि 2a माइनस एक्स को t पुट कर देता। पुट किया, लिमिट वगैरह चेंज करके सब्स्टिट्यूट कर दिया। सब्स्टिट्यूट करके t में आ गया। आगे मॉडिफिकेशन पता है, ये माइनस है रिमूव करना है, लिमिट चेंज करना है। ठीक है, t के टर्म को x में लिखना है। अब इसमें क्या हो रहा है? दोनों कंबाइन कैसे करें? ये दिख रहा है 0 टू a और ये a टू 2a। इनडायरेक्टली ओवरऑल लिमिट क्या होगा? 0 टू 2a लिमिट हो गया। मैं 0 टू 2a में एक सिंगल लिख सकता हूँ। ये भी एक थ्योरम से एग्जाम में पूछे नहीं जाते, इसलिए मैं नहीं करा रहा हूँ। ठीक है, आप देखोगे थ्योरम बोल सकते हैं या प्रॉपर्टी बोल सकते हो। चलो कंबाइन किया, नाउ इज आंसर। ऐसा हमने एक बार स्क्रीनशॉट लो, फिर नेक्स्ट थ्योरम लेते हैं हम लोग। चलो नेक्स्ट थ्योरम नंबर हम लेते हैं, फोर्थ थ्योरम है, द लास्ट थ्योरम्स। इस थ्योरम में चलो नेक्स्ट थ्योरम नंबर फोर्थ लेते हैं एंड लास्ट थ्योरम है ये। इस थ्योरम में हम लोग लेफ्ट हैंड साइड से नहीं स्टार्ट करेंगे, हम सॉरी राइट हैंड साइड से नहीं करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड स्टार्ट करेंगे। बिकॉज इस थ्योरम में देखो यहाँ पे क्या लिखा? माइनस ए टू एफ ऑफ एक्स डी एक्स। 0 टू क्या लिखा है? दो केसेस बन रहे हैं यहाँ पे। इवन के लिए अलग केस है, ऑड के लिए अलग केस है। अब राइट हैंड साइड से स्टार्ट नहीं कर सकते बिकॉज राइट हैंड में दो दो केसेस बन रहे हैं। तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे और सिंप्लीफाइड करके राइट हैंड साइड का केस बनाएंगे। तो कैसे स्टार्ट करते हैं? चलो तो लेफ्ट हैंड साइड लेते पहले। लेफ्ट हैंड साइड कितना मेरे पास? ये माइनस ए टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स है। क्या करना है देखो, सोचो कि यहाँ पे राइट हैंड साइड में 0 टू ए है लिमिट और मेरे पास माइनस ए टू प्लस ए है। तो पहले मैं इसको 0 टू ए बनाने की कोशिश करता हूँ। कैसे करते हैं हम लोग? इसको लिमिट को स्प्लिट करता हूँ। मैं कहता हूँ यहाँ पे लिखता हूँ माइनस ए टू 0 एफ ऑफ एक्स डी एक्स, फिर यहाँ 0 टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स। मैंने क्या किया? इंटीग्रेशन को दो पार्ट में ब्रेक कर दिया, क्योंकि मुझे लिमिट क्या चाहिए? 0 टू ए चाहिए और यहाँ माइनस ए टू ए है। तो मैंने क्या किया? माइनस ए टू 0 है, 0 टू ए, ऐसे दो पार्ट में ब्रेक कर दिया। ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं? जो फर्स्ट वाला लिमिट है मैं इसमें टी पुट कर देता हूँ, इसको सिंप्लीफाइड करता हूँ, क्योंकि ये तो 0 टू ए बन चुका है, ये वाला माइनस ए टू 0 है। अब इसको भी क्या बनाना है? 0 टू ए बनाने की कोशिश करते। तो मैं पुट करता हूँ, पुट इन फर्स्ट इंटीग्रेशंस। ये ऐसे लिखना है, पुट ए, डायरेक्टली पुट मेंशन करना है कि आप सेकंड फर्स्ट इंटीग्रेशन में पुट कर रहे हो। मैं पुट करता हूँ x की जगह पे माइनस टी, तो dx कितना हो जाए मेरा? माइनस डी टी। मैंने माइनस टी क्यों पुट किया? बिकॉज मुझे लिमिट को प्लस ए बनाना है, इसके लिए। अब देखो क्या आने वाला है यहाँ पे? लिमिट क्या बनेगा आपके पास? x और t। x कितना अपने पास? माइनस ए या 0 है। अगर x की जगह पे मैंने माइनस से पुट किया तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, t कितना आएगा? प्लस से, और 0 पुट किया तो 0 ही आने वाला है। तो मेरा लिमिट कितना होगा? a टू 0 हो गया। पहले क्या था आपके पास? माइनस ए टू 0, तो आप क्या होगा? a टू 0। चलो सब्स्टिट्यूट करें इसके अंदर, क्या दिख रहेगा आपके पास? कि सर मेरा लेफ्ट हैंड साइड कितना आ गया आपके पास? पहला फर्स्ट वाला लिमिट कितना होगा? ये a टू 0 एफ ऑफ माइनस टी, बिकॉज एक्स से अपने माइनस टी पुट किया हुआ है, और dx की जगह पे क्या आएगा? माइनस डी टी प्लस सेकेंड लिमिट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एज इट इज एफ ऑफ एक्स dx। समझ में आया क्या? देखो मैंने फर्स्ट लिमिट में x के पे माइनस टी पुट किया, बिकॉज मुझे लिमिट क्या करना था? प्लस ए बनाना था। ठीक है, पुट किया। चलो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ पे भी क्या बनेगा? इंटीग्रेशन ये a टू 0 माइनस साइन बाहर, अंदर आएगा एफ ऑफ माइनस टी डी टी प्लस या 0 टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स। लिमिट रिवर्स कर ले, माइनस साइन हटा के, तो ये क्या बन जाएगा? 0 टू ए एफ ऑफ माइनस टी डी टी प्लस
इंटीग्रेशन 0 टू ए एफ ऑफ एक्स, दिस इज 0 टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ये टी में लिखा है, इसको एक्स में भी लिख सकते हो जैसे लास्ट थ्योरम में किया था हमने। तो ये हो गया 0 टू ए एफ ऑफ माइनस एक्स डी एक्स प्लस 0 टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स। दिख रहा दोनों का लिमिट सेम हो गया। अगर दोनों का लिमिट सेम है तो दोनों इंटीग्रेशन को सिंगल इंटीग्रेशन लिख सकते हैं। कैसे? इसको ऐसे लिखो कि मेरे पास ये 0 टू ए एफ ऑफ माइनस एक्स प्लस दूसरा कौन सा आपके पास एफ ऑफ प्लस एक्स, इसको एक सिंगल इंटीग्रेशन। चलो ये मिल गया मुझे, लेफ्ट हैंड साइड सिंप्लीफाइड हो गया और 0 टू ए आ गया। अब यहाँ पे हम केस लगाएंगे। चलो पहले समझ में आया, माइनस ए टू प्लस ए को मैंने स्प्लिट आउट किया 0 टू ए बनाने के लिए, तो माइनस ए टू 0, 0 टू ए, ये 0 टू ए है चलेगा बिकॉज राइट हैंड साइड में 0 टू ए चाहिए। बट ये वाला माइनस ए टू 0 नहीं चलेगा, तो मैंने माइनस साइन हटाने के लिए क्या किया, एक्स को माइनस टी पुट किया। ठीक है, ये एक्स लिखा हुआ है, एक्स को क्या पुट किया, माइनस टी पुट किया, जैसे लास्ट थ्योरम में सिंप्लीफाइड किया था। ठीक है, लिमिट पुट किया, माइनस साइन बाहर निकाला, लिमिट रिवर्स किया, टी के टर्म को एक्स में लिख दिया। ठीक है, ओके ना। अब इसके बाद हम कुछ केसेस लगाते हैं। मेरे पास ये लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड। केसेस कैसे लगाते हैं? केसेस लगाने के लिए थोड़ा सा प्रेजेंटेशन अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं। मैं लेफ्ट हैंड साइड में ये इंटीग्रेशन पुट कर देता हूँ, तो लिखता हूँ कि मेरे पास अब कैसा दिख रहा है ये इंटीग्रेशन माइनस ए टू प्लस ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स, लेफ्ट हैंड साइड की जगह पे लेफ्ट हैंड का वैल्यू डाल रहा हूँ मैं। ठीक है, इज इक्वल टू कितना आ चुका है ये 0 टू ए, क्या बोल सकता हूँ इसको मैं यहाँ पे, इज इक्वल टू इसको लिमिट अच्छा से बनाने के लिए क्या लिखता है यहाँ पे माइनस ए टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू कितना है ये 0 टू ए एफ ऑफ माइनस एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स इनटू डी ऑफ एक्स। ठीक है, थोड़ा प्रेजेंटेशन अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि लेफ्ट टू राइट करने के लिए राइट में दो केसेस है, तो मैं लेफ्ट हैंड साइड को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करता हूँ। मेरा लेफ्ट हैंड साइड ये था, सिंप्लीफाइड होकर ऐसा बन गया। ठीक है, क्या बन गया ये माइनस एक्स, दिस इज माइनस एक्स। ठीक है, रुको थोड़ा सा प्रॉपरली चल नहीं रहा ये। ठीक है, हाँ, अब ये थ्योरम है, जितना अच्छा प्रेजेंटेशन बनाओगे, ठीक है, आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे, क्योंकि सामने वाले को कंफ्यूज नहीं करना है जो पेपर चेक करने वाला है। ठीक है, चलो अब मैं क्या करता हूँ कि मुझे लेफ्ट हैंड साइड मैंने सिंप्लीफाइड किया, सिंप्लीफाइड होकर लेफ्ट हैंड साइड का इंटीग्रेशन ऐसा बन गया। अब इसमें हम पुट करते हैं, लिखते हैं कि फॉर इवन के लिए क्या होता है, इवन के लिए कंडीशन होता है कि एफ ऑफ माइनस एक्स का वैल्यू एफ ऑफ एक्स होता है। क्या होता है इवन के केस में, क्या होता है माइनस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये फंक्शन चैप्टर पे कंडीशन से इवन फंक्शन ऐसा होता है। तो लिख देना फॉर इवन फंक्शंस, किसके लिए लिख रहे हैं हम यहाँ पे इवन फंक्शन। इसको पुट किया तो अपने पास इंटीग्रेशन माइनस ए टू प्लस ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स कितना होगा ये 0 टू ए एफ ऑफ माइनस एक्स इज नथिंग बट एफ ऑफ एक्स, और यहाँ पे भी ये एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो दोनों एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ एक्स कितना 2x हो गया, 2 एफ ऑफ एक्स होगा, 2 बाहर निकाल लेता हूँ, तो कितना हो गया बस 2 टाइम्स 0 टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स। मिल गया फर्स्ट कंडीशन। इवन के लिए कितना आ रहा था 2 टाइम्स 0 टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ट्राई करना ऐसे ही प्रेजेंटेशन बनाने के लिए। ठीक है, अब लिखो यहाँ पे एंड फॉर ऑड फंक्शंस, ऑड फंक्शन के लिए क्या होता है मेरे पास एफ ऑफ माइनस एक्स इज नथिंग बट माइनस एफ ऑफ एक्स होता है। अगर मैं पुट करूंगा एफ ऑफ माइनस एक्स पे माइनस एफ ऑफ एक्स, तो कैसा दिखेगा ये इंटीग्रेशन माइनस ए टू ए प्लस एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में ये कितना होगा 0 टू ए, क्या बनेगा ये एफ ऑफ माइनस एक्स पे क्या लूंगा मैं यहाँ पे माइनस एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स डी एक्स। क्या हो देखो ये माइनस एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स क्या हो गया, कैंसल आउट हो गया। अगर कैंसल हो गया तो मैं क्या लिख सकता हूँ, नेक्स्ट पेज पे लिखता हूँ मैं यहाँ पे कि मेरे पास जो ये इंटीग्रेशन माइनस ए टू ए प्लस एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, कैंसल हो रहा है, देखो क्या हो रहा है यहाँ पे ये माइनस एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स कैंसल होकर 0 हो गया। ठीक है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे कि सर ये क्या हो गया 0 टू ए, अंदर क्या होगा यहाँ पे 0 डी ऑफ एक्स, 0 मतलब 0 पॉइंट समय। तो ऑड फंक्शन के लिए 0 आ गया और इवन फंक्शन के लिए क्या था हमारा 2 टाइम्स ऑफ 0 टू एफ ऑफ एक्स। क्लियर समझ में?
तो आपको सिंप्लीफाई किया, हमने क्या किया, इसको स्प्लिट करके सिंप्लीफाइड कर लेफ्ट हैंड साइड आ गया। प्रेजेंटेशन अच्छा बनाने के लिए कि सर लेफ्ट हैंड साइड मतलब ये वाला इंटीग्रेशन, तो ये इंटीग्रेशन इक्वल टू ये आ गया, तो मैंने लिख दिया ये, हाँ लेफ्ट हैंड साइड का इंटीग्रेशन सिंप्लीफाइड किया, मुझे ये वाला मिल रहा है। अब इसके अंदर हमने केसेस सब्स्टिट्यूट किए, इवन के लिए इवन का केसेस और ऑड के लिए ऑड का केसेस। तो पहले मैं इवन केसेस लगा दिए। इवन केसेस क्या बोल रहा है कि एफ ऑफ माइनस एक्स की जगह पे आप एफ ऑफ प्लस एक्स लिख सकते हो, तो एफ ऑफ माइनस एक्स हम क्या लिखते हैं, एफ ऑफ प्लस एक्स, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स, 2 टाइम एफ ऑफ एक्स, 2 बाहर आ गया। फिर ऑड का कंडीशंस, ये आपको याद करके जाना है। ऑड में क्या करना है, एफ ऑफ माइनस एक्स के पे माइनस एफ ऑफ एक्स पुट करना है। पुट किया, पुट करने में क्या, माइनस एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स आपस में कैंसल आउट हो गया, एंड फाइनली मेरे पास क्या आ गया, इंटीग्रेशन में 0 आ गया, एंड 0 का इंटीग्रेशन 0 होता है। चलो क्लियर समझ में, तो लिख देना कि फाइनली देयरफॉर मैं बोल सकता हूँ कि इंटीग्रेशन माइनस ए टू प्लस ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स, इसका वैल्यू 2 टाइम 0 टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स आ रहा है, फॉर एफ ऑफ एक्स इज इवन फंक्शन, ठीक है, और इसका वैल्यू क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, फॉर एफ ऑफ एक्स इज ऑड फंक्शन, ठीक है। चलो ये हो गया थ्योरम प्रूफ। डेफिनेट में ये 4 ही थ्योरम्स है, 2-3 थ्योरम और भी टेक्स्ट बुक वगैरह में दिए जो पूछे नहीं जाते, बिकॉज वो बहुत ही फंडामेंटल थ्योरम्स है। तो आपको ये 4 थ्योरम प्रूव करना है, और इनडेफिनेट के मतलब 10 थ्योरम टोटल कितने हो गए, 14 थ्योरम हो गए। 14 थ्योरम में से कंपलसरी एक थ्योरम हर साल पूछा जाएगा फॉर द 4 मार्क्स के लिए। अगर ये 14 थ्योरम आप कर लेते हो तो आपके 4 मार्क्स परफेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। चलो तो आपको क्या करना, सारे थ्योरम 1 बाय 1 देखना है, लिखना उसको सिस्टमेटिक। लिखने के बाद आपको लग रहा है कि कोई थ्योरम आपको क्लियर प्रॉपर्ली समझ में नहीं आ रहा है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करोगे कि सर मुझे ये चीज़ें समझ में नहीं आई। सो द नेक्स्ट लेक्चर में क्या करूँगा, मैं आपके कमेंट्स पढ़ के आपको थोड़े बहुत एक्सप्लेनेशन दूंगा कि क्या गड़बड़ है उसमें, ठीक है। चलो तो एक लेक्चर्स देखना, आपको प्रॉपर्ली लिखना, उसको प्रैक्टिस करना। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग लेंगे डेरिवेटिव के थ्योरम्स, ठीक है। चलो थैंक यू।